हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भीम यादव आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीमो सेमिनरी पर वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को मैथ्स का रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और सिखाते हैं। और रहा सवाल कि आप लोगों को अभी हम नंबर सिस्टम में डिवाइजर चैप्टर को कंप्लीट किए और साथ ही साथ उसका सेट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और कहीं भी सेट में प्रॉब्लम हो, त्रुटि हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं। आज का चैप्टर जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर है, इस संख्या पर आधारित प्रश्न। इसके बारे में जानेंगे, फुली बेसिक से जानेंगे, एकदम छोटे छोटे वर्ड से जानेंगे जो आप लोगों को पहले से पता होगा। 9th-10th में हम लोग पढ़े हैं, सेम वही प्रक्रिया होगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे उसको विस्तार करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे। तो आइए, मेरे YouTube पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को हम लाइव क्लास से कराने जा रहे हैं और आप लोगों को अच्छा हम टिप्स भी देंगे और सिखाएंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आप लोगों को हम सिखा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, संख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए, सबसे पहली बात हम इसमें शुरुआत कहाँ से करते हैं वो चीज़ आप लोग बता दें। देखिए, होता क्या है कि पहले हम डिजिट के बारे में जानते हैं। डिजिट मतलब अंक। अंक क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से लेकर 9 तक को अंक बोला जाता है। यानी जिस तरह हम लोग इंग्लिश में सीखते हैं अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक, उसी तरह मैथ में संख्या जब हम आप लोग को निरूपित करेंगे, सिखाएंगे, तो उसमें आप लोगों को पहले शुरुआती दौर में अंक पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों का डिजिट यानी अंक 0 से लेकर 9 तक को अंक बोला जाता है। यानी इस डाटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक। क्लियर। अब रहा सवाल कि आप लोग का डाटा अंक से संख्या कैसे बनता है, संख्या से विभिन्न प्रकार से डाटा कैसे उत्पन्न होता है, वो आप लोग को सिखाएंगे। देखिए, नंबर या नंबर्स भी बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर, संख्या या संख्याएं। देखिए, संख्या कैसे बनता है? अंकों की मेल को संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंकों की मेल को संख्या कहते हैं। अब रहा सब अंकों के मेल। यह जो मेल है आप लोग का, यह सम्मिलित। मेल मतलब सम्मिलित, यानी एक साथ। अब यह डाटा कहीं से भी हम एग्जाम्पल में इसको लेते हैं और मान को रखते हैं, जैसे 3 5 2 1 4, या बहुत सारे इसमें डिजिट एक साथ मिल गया तो यह संख्या का निर्माण हो गया। 0 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, यह आप लोग का संख्या का निर्माण हो गया। यानी 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक को हम लोग बोलते हैं संख्या। यहाँ तक कोई आपस में अगर डाटा दिया जाए, मिलाकर आपस में मिलाकर डाटा दिया जाएगा 2 से अधिक या 2 तक, तो वह संख्या बोला जाएगा। अब संख्या को मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है, जान लेते हैं उसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे विस्तृत तौर पर। देखिए, पहला आप लोग को संख्या को निरूपित 2 तरीके से किया जाता है। पहला आपका डाटा आता है दार्शनिक प्रणाली, सेकेंड डाटा आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली में हम लोग कैसे डाटा को पहचानते हैं और कैसे सीखते हैं। दार्शनिक प्रणाली आप लोगों को दाईं ओर से लिखते हैं और शुरुआत करते हैं, बाईं ओर तक जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भी आप लोगों को दाईं ओर से लेकर बाईं ओर तक जाया जाता है। यहाँ तक डाटा सीमित रहता है और एक साथ रहता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, आइए उसके बारे में हम आप लोग को सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात दार्शनिक प्रणाली बोलेगा
तो हम लोग डाटा को कैसे प्रस्तुत करते हैं? पहला हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस टाइप से डाटा आप लोग का बढ़ते चला जाता है। यह दार्शनिक प्रणाली का आप लोग का उदाहरण दिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसे इंडो अरेबिक भी कहा जाता है, अगर इसमें आप लोग को पहचान के तत्पर में हम बता दें, कैसे पहचान करेंगे तो आप लोग बता दें। इसमें बोला जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। यहाँ देखिए, वहाँ लाख था, यहाँ 100,000 बोला। वहाँ लाख के बाद 10 लाख था, तो यहाँ बोला जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। इस टाइप से आप लोग को डाटा को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद भी हम लोग को प्रणाली में सीखते हैं, जैसे रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में सीमित कर दिया गया है संकेत तक ही, सिंबल तक ही। इसके बाद रोमन प्रणाली के बाद भी एक डाटा आता है आप लोग का द्विआधारी, द्विआधारी जिसको बोलते हैं द्विआधारी या द्विधारी, दोनों डाटा सेम है। द्विधारी प्रणाली, द्विधारी प्रणाली को हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, जो आप लोग को नंबर सिस्टम में हम आप लोग का एक चैप्टर बना दिए, जिससे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं कुछ एग्जामों में, और ख़ास तौर पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन एसएससीजीएल में कभी कभार रहता है। द्विधारी यानी नंबर सिस्टम के यह जो छोटा जो चैप्टर है द्विआधारी चैप्टर है, यानी इसको बाइनरी न्यूमरेशन सिस्टम के नाम से नंबर सिस्टम में चैप्टर हम इंक्लूड किए हैं। तो आइए उसको हम डाटा के माध्यम से दो डाटा प्रस्तुत करेंगे, दार्शनिक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। आइए इसको हम प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद विभिन्न संख्याओं के बारे में जानेंगे। आप लोगों के सामने हम जो डायग्राम पेश किए हैं, प्रदर्शित किए हैं, इसमें क्या दर्शाया गया देखिए। हमने आप लोगों को बोला कि संख्या को दो प्रकार से लिखता है, मुख्यतः लिखते हैं या प्रचलित भी है, दार्शनिक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। हम आप लोग बताएं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जाइएगा तो वहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इस टाइप से आप लोग को प्रदर्शित किया जाता है। यह संख्या भी हमने लिख दिया दोनों जगह। इसमें डाटा ज़्यादा कुछ सीखने वाला नहीं है, यहाँ तक तो आप लोगों को pता है, लेकिन हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। और आते हैं रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली में केवल आप लोगों को संकेत, सिंबल तक ही निहित किया गया है। और डाटा एक और आता है आप लोग का द्विआधारी प्रणाली। द्विआधारी प्रणाली जैसे 2 से 1 है, इसको हम लोग लिखते हैं द्विआधारी प्रणाली में 2 से भाग करेंगे। अगर इसमें डाटा शेष बचेगा 1 या 2, जो भी शेष, यानी एक ही बचता है शेष, क्योंकि द्विआधारी प्रणाली में हम 2 से हमेशा डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। 0 या 1 शेष बचता है तो उस डाटा को इधर लिखते हैं और नीचे की ओर ले जाकर हम पूरा डाटा द्विआधारी अंकन पद्धति में हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जो आप लोग को चैप्टर में हम आप लोग को विस्तृत तौर पर, डिस्क्रिप्टिव तौर पर भी आप लोग बताएंगे। यह डाटा आप लोग का प्रणाली की चर्चा हो गया। अब आइए हम डाटा कुछ अलग आप लोग को सिखाते हैं। चलिए आप लोगों को हम जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में कुछ बता देते हैं। सिंपल डाटा है और आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि संख्या पर आधारित प्रश्न के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं, तो पूरा फुली एकदम बेसिक से जानेंगे और तरीका से भी जानेंगे। देखिए जातीय मान फेस वैल्यू, या आप इसको हम बोलते हैं फेस, पेस ना बोल के फेस बोलेंगे, फेस वैल्यू, यह क्लियर होगा। किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। इसका साफ यही अर्थ है कि डाटा अगर जितना लिखा जाए
जितना यानी 5, 6 या 10,000, 5,000 जितना भी हो उतना का उतना ही मान होगा। लेकिन स्थानीय मान संख्या पर निर्भर रहता है, यानी उसमें आप लोग को कोई भी अगर अंक आप बोलते हैं कि इसका स्थानीय मान क्या है तो उसके हिसाब से संख्या को प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से, जो एग्जाम्पल क्या है आइए हम दिखाते हैं आप लोग। एग्जाम्पल अगर लेते हैं 3, 7, 5, 2, अगर बोला जाए कि 5 का जातीय मान क्या होगा, यानी फेस वैल्यू, 5 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो यह डाटा बोला कि निर्भर तो नहीं रहेगा संख्या पर, यानी 5 का 5 हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल और लेते हैं एक 7 का फेस वैल्यू, पेस नहीं बोलेंगे फेस बोलेंगे, फेस वैल्यू कितना होगा तो यह डाटा ज्यों का त्यों हो जाएगा, 7 का 7 होगा। क्यों? क्योंकि यह डाटा यह लिखे इसलिए ताकि आप लोग के माइंड में यह डाटा छप जाए। यह किसी संख्या पर किसी स्थान पर निर्भर नहीं रहता है, ज्यों का त्यों होता है। लेकिन स्थानीय मान में प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं, यह अंक किसी स्थान पर किसी संख्या पर निर्भर रहता है। यानी एग्जाम्पल से आप लोग को समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ 3, 7, 5, 2, 1 कोई भी डाटा एग्जाम्पल में संख्या लेते हैं और बोला जाए कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो यह डाटा तो संख्या और स्थान पर निर्भर है, तो डिपेंड है डाटा। तो कैसे हम प्रदर्शित करते हैं इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात देखते हैं कि यह डाटा अभी हम इसके पहले बताएं दशमिक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के टाइप से है। यह जो डाटा 5 है कहाँ से स्टार्ट हुई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी डाटा कितना तक है, सैकड़ा तक है तो 5 लिखेंगे। और उसके बाद यानी जब दाईं से हम बाईं ओर बढ़े तो जितना डाटा होगा उतना तक हम 0 लिखते चले जाएंगे और वह आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगर सेकंड एग्जांपल आप लोग को समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, अगर इतना संख्या आप लोग को लिखा गया, इसमें बोला जाए कि 2 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, पहले हम 2 लिख देंगे, उसके बाद जितना डाटा होगा, जितना डिजिट होगा उतना हम 0, 0 आप लोग को लिख देंगे। कितना, 1, 2, 3 0 यहाँ लिख देंगे, यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब यह एक नोट में आप लोग को लिखना है क्या कि 0 का 0 का स्थानीय मान और जातीय मान, 0 का स्थानीय मान और जातीय मान 0 ही होता है। यह आप लोग को कॉपी में, डायरी में लिख लेना है और इसको अच्छे तरह से समझ लेना है। एक बार और बता दें कि जब भी आप लोग का जातीय मान होगा तो हम क्या करेंगे, जो डाटा होगा, जितना डाटा होगा उतना सेम टू सेम लिख देंगे। लेकिन स्थानीय मान में क्या करते हैं, अगर 2 पूछा तो उसके बाद वाला जितना भी डिजिट होगा उतना हम 0 वहाँ तक लिख देते हैं। तो आइए इसके बाद हम कुछ आप लोगों को सिखाते हैं। चलिए, विभिन्न प्रकार की संख्याएं हमने निरूपित किया है। छोटे छोटे डाटा से आप लोग को सिखाने के लिए हम कुछ डाटा लिखे हैं। प्राकृत संख्या हमने सीखा था, डिजिट के बाद संख्या के बाद हम कैसे डाटा को प्रस्तुत किए, जातीय मान, स्थानीय मान। उसके बाद विभिन्न प्रकार की जो संख्या है उसको हम आप लोग को कलेक्ट किए और समझा रहे हैं। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब डाटा या भाषा में हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग समझदार हैं, केवल एग्जाम्पल लिखेंगे और उसको समझाएंगे और उसके बाद हम लेक्चर को अध्ययन करेंगे। अगला लेक्चर में आप लोग को उसका क्वेश्चन विस्तृत तौर पर बताने के लिए हम आप लोगों को फिर से वीडियो बनाएंगे। तो अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं,
फिर से आप लोग बोल रहे हैं इसलिए ताकि जल्द से जल्द सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा तो लाइव क्लास हम आ सकेंगे और सिखा पाएंगे। चलिए, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। यानी डाटा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक, यह आपका डाटा हो जाएगा प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। क्लियर। अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब अगर डाटा प्राकृत संख्या में कोई डाटा छूट गया हो, मतलब हाइड हो गया हो, उसमें कुछ डाटा को हम सम्मिलित कर लेंगे जो डाटा छुपा हुआ होगा, उस डाटा को सम्मिलित करेंगे, यानी वह हो जाएगा पूर्ण। यह डाटा आप लोग को बोल रहा है कि प्राकृत संख्या में या प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को सम्मिलित कर लेने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। आइए एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं। 0 1 2 3 4 5, इसी तरह आप लोग का बढ़ते चला जाएगा अनंत तक। क्लियर। पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। धन मतलब पॉजिटिव, ऋण मतलब निगेटिव, और शून्य का जो चर्चा की है 0। तो यह डाटा हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका सामने भी एग्जाम्पल में समझा देंगे। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और थर्ड में आता है शून्य पूर्णांक। चलिए, अब रहा सवाल कि धन पूर्णांक किससे बोलते हैं। डाटा 2 5 7 9 1, कुछ भी डाटा अगर इस तरह लिखा गया तो आपका यह डाटा धन पूर्णांक हो जाएगा। ऋण पूर्णांक -2 -7 -5 -3 और -11, या कोई भी डाटा अगर माइनस का सिंबल या माइनस का सिंबल है या प्लस का हो जाएगा, धन में प्लस का होता है और ऋण में माइनस का, ऐसे सिंबल इसको हम प्रदर्शित करते हैं। जो लोग नए हैं या नहीं जानते हैं, बाकी सभी स्टूडेंट्स कंपटीशन में आते हैं तो उनको पता होता है, लेकिन और जिन लोगों को पता नहीं तो हम प्रस्तुत कर दें। यह डाटा ऋण पूर्णांक में आ जाएगा। शून्य पूर्णांक यानी जिसको हम लोग 0 बोलते हैं, यह डाटा जो शून्य है धन पूर्णांक में बोला जा सकता है और ऋण पूर्णांक में बोला जा सकता है। इसी डाटा को हम लोग निरूपित करते हैं एक रेखा पर, तो बीच में यह 0 हो जाता है, यह डाटा निगेटिव पार्ट हो जाता है और यह डाटा पॉजिटिव पार्ट हो जाता है। इस तरह हम लोग संख्या को, धन पूर्णांक को पूर्णांक में, यानी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक को एक रेखा में कैसे निरूपित करते हैं। जैसे यह -5 हुआ, -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5, इसी तरह आप लोग का बढ़ते चला जाएगा। यह डाटा इस तरह से हम लोग इंटीजर्स में, पूर्णांक में डाटा को प्रस्तुत करते हैं। तो आइए इसके आगे हम आप लोग को सिखाते हैं। चलिए आइए, आप लोगों के सामने हम छोटे छोटे डाटा को प्रस्तुत किए, सम संख्या, विषम संख्या और आभाज्य संख्या। देखिए, सम संख्या प्राकृतिक का जो डाटा हम लिखे नेचुरल नंबर का, उसी में का डाटा अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह सम संख्या कहलाता है। भाषा में कैसे लिखेंगे, प्राकृत के वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाएंगे। यानी एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आप लोगों का एग्जाम्पल में आप लोगों का जल्दी सीखेंगे और जल्द से आप लोग का डाटा सीख पाएंगे। 2 4 6 8 10 12 etc, यह डाटा जो आपका है सम संख्या कहलाएगा, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। विषम संख्या उसे कहते हैं प्राकृतिक के वे संख्याएं, नेचुरल नंबर्स के वह डाटा जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी विभाज्य न हो।
यानी डाटा बोलते हैं एक एग्जाम्पल में इसको क्या कैसे लिखते हैं 1 3 5 7 9 11 13 इसी तरह आप लोग का 15 17 इसी तरह आप लोग का बढ़ते चला जाएगा। यह आप लोग का विषम संख्या हो जाता है। सम संख्या विषम संख्या आप लोग का बेसिक है जानना चाहिए। आभाज्य संख्या यह आप लोग का डाटा इंपॉर्टेंट है। आइए इसमें कुछ देखते हैं। आभाज्य संख्या वैसा डाटा जो या वैसा संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे। लिख देते हैं यहाँ पर स्वयं एवं एक। स्वयं एवं स्वयं मतलब खुद से कटे और एक से कटे वह आभाज्य संख्या कहलाता है। बेसिक इसका यही नीड है और जल्दी से आप लोग समझ पाएंगे। एग्जाम्पल में आप लोग को समझा दें 2 3 5 7 11 13। अब यहाँ डाटा आप लोग सोच रहे हैं कि सर 9 क्यों नहीं दी, तो 9 आप लोग का फैक्टर हो जाता है कि नहीं, तो इसलिए यह आभाज्य संख्या में नहीं होगा। फैक्टर नहीं होना है, केवल स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। उसके बाद 17 इसी तरह आप लोग का डाटा बढ़ते चला जाता है। यह आभाज्य संख्या हुआ। आभाज्य संख्या में एक प्रश्न बहुधा पूछता है कि 2 यह डाटा सम भी है और आभाज्य भी है। तो यह पूछता है डाटा आप लोग का कि वैसा डाटा बताइए जो सम भी हो छोटा भी हो, मैंने छोटा आभाज्य बताना है जो सम हो। तो हम लोग सोचते हैं कि सम वाला डाटा आभाज्य में कैसे आएगा, लेकिन यही जो 2 है आप लोग का यह सम भी है और आभाज्य भी है। तो यह डाटा आभाज्य संख्या आता है। सबसे छोटी आभाज्य संख्याएं 2 होती है और सम भी होती है। आइए इसके आगे हम कुछ डाटा को सीखते हैं। चलिए डाटा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स उसे कहते हैं जो खुद से कटे, एक से कटे और कोई अलग डाटा से भी वह कट जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में ज़्यादा आ जाएगा आप लोग का 4 9 18 15 etc। यह डाटा आप लोगों का क्या होता है कि भाज्य संख्या में एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी दूसरे संख्या किसी दूसरे अंक से भी कट जाए, वह डाटा आप लोग का भाज्य संख्या कहलाता है। आभाज्य संख्या हमने बता दिया है। अब यहाँ आ जाएंगे सआभाज्य संख्या। सआभाज्य संख्या क्या होता है डाटा, यह को प्राइम नंबर्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। को प्राइम नंबर्स में हम लोग डाटा को कैसे पहचानेंगे कि यह को प्राइम नंबर्स है। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वह सआभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। आप लोग समझ गए। डाटा को आप लोग ज़्यादा समझेंगे कैसे, जब एग्जाम्पल हम आप लोग को प्रस्तुत करेंगे। जैसे 2 3 यह हो जाएगा 7 8 5 और 6 etc। यह डाटा आप लोग को हम एग्जाम्पल में लिखे 2 या 2 से अधिक संख्या। इसमें 3 भी डाटा हम प्रस्तुत कर सकते हैं। 3 भी डाटा हम प्रस्तुत कर सकते हैं 2 3 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। यह डाटा करने के तत्पर क्या हुआ कि केवल एक दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आप लोग का एक होना चाहिए, वह सआभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। और उसके पहचानने का नियम भी और एग्जाम्पल के माध्यम से हम संबोधित कर दिए। यहाँ तक क्लियर। अब रहा सवाल वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 2 चीजों से बनता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। लेकिन इसके बाद हम परिमेय और अपरिमेय पर फुली चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मेल को वास्तविक संख्या रियल नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आप लोग को समझा देते हैं। एग्जाम्पल में
जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, √2, √5 etc। यह डाटा क्या हुआ, टोटली का टोटली आप लोग का डाटा रियल नंबर बोला जाएगा और वास्तविक संख्याएं। आइए हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जान लेते हैं और सीख लेते हैं। परिमेय संख्या वैसा डाटा जो P/Q के रूप में दर्शाया जा सकता है। P/Q के रूप में अगर दर्शाया जाता है कोई भी डाटा को तो वह परिमेय संख्या होता है। अगर यहाँ एक चीज़ और दे दें, Q बराबर डू नॉट इक्वल, बराबर नहीं होगा, Q डू नॉट इक्वल 0, यानी 0 Q की जगह कभी भी प्रदर्शित नहीं करना है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप लोग का डाटा 2 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -1, -2, ये भी आप लोग का डाटा जितना निगेटिव में भी होगा वो आप लोग का परिमेय संख्या कराएगा। और नीचे 0 इसलिए नहीं देते हैं ताकि कोई भी 2 में भी हम 0 से भाग करेंगे तो वह अनंत हो जाता है, तो परिमेय संख्या बोला नहीं जाएगा, अपरिमेय भी संख्या नहीं बोला जाएगा। इसमें भी बताएंगे आप लोग का डाटा। लेकिन 0 अगर लिखते हैं तो यहाँ 1 आप दर्शा सकते हैं, यह आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, 0 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। यह डाटा हम लोग इसलिए 0 नहीं लिखते हैं। क्लियर। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में दर्शाया नहीं जा सके, मतलब यह दर्शाया जाएगा लेकिन इसको दर्शाया नहीं जा सके, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में समझा दें, √2, √5, पाई, एक चीज याद आ गया, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो डाटा होता है 22/7 यह परिमेय संख्या कहलाएगा। इसमें भी Q डू नॉट इक्वल 0 बोला जाता है, यानी आपका Q के जगह आप लोग का डाटा 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। अब रहा सवाल, यहाँ हम एक चीज बता दें, P/Q क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। देखिए, अंश ऊपर वाला डाटा हो जाएगा, नीचे हर हो जाएगा। हमेशा बोला जाता है कि P/Q, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि P/Q है क्या। ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे को हर बोलते हैं। यहाँ तक हम आप लोग को बेसिक क्वेश्चन बेस नंबर में आप लोग को जानकारी दी और सिखाएं। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वैसे स्टूडेंट के पास पहुँचे वीडियो जिनके लिए काफ़ी उपयोग होगा। अगर जो स्टूडेंट यह डाटा पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन बेस नंबर को अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो रिवीजन तौर पर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।